कहते हैं कि गरीबी इंसान के ख्वाब तो चकनाचूर कर सकती है, लेकिन उसके जुनून को मिटा नहीं सकती। जब एक छोटा सा बच्चा अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करने के लिए एक दिन में 70 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, तो आप पढ़ाई को लेकर उसके जुनून को समझ ही सकते हैं। गरीबी ने हर तरीके से कमर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बच्चे ने कभी भी गरीबी को अपनी पढ़ाई पर हावी होने ही नहीं दिया। साथ ही बच्चे उसे चाय वाला कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसे सिर्फ अपने पिता की मजबूरी और अपने पिता की मदद करने का जुनून सवार था। हालांकि जब साथ के बच्चे उसे चाय वाला कहकर बुलाते थे क्योंकि उसके पिता का चाय का ठेला था, तो उसे काफी तकलीफ तो होती थी, लेकिन दूसरे ही पल इस बात का भान भी आ जाता था कि अगर वो अपने पिता की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही IAS ऑफिसर की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके जुनून ने उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार UPSC के एग्जाम को पास करने का गौरव दिलाया। अपने करियर में UPSC एग्जाम पास करने वाला ये कैंडिडेट सबसे पहले चुना गया IRTS के लिए, उसके बाद IPS के लिए और फिर फाइनली IAS के लिए। आज की कहानी है उत्तराखंड के हिमांशु गुप्ता की, जो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। पढ़ाई में जिनका हमेशा मन लगता था, लेकिन परिवार में गरीबी इस कदर फैली हुई थी कि उन्हें ये भी मालूम था कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। लिहाजा हिमांशु ने हमेशा अपने पिता की मदद की। स्कूल से आने के बाद भी अपने पिता के चाय के ठेले पे पहुंचकर वो उनकी मदद किया करता था। उत्तराखंड में जन्मे हिमांशु गुप्ता के पिता पहले एक दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन जब उन्होंने पाया कि दिहाड़ी मजदूरी के बावजूद भी उनके घर की माली हालत नहीं सुधर रही है, तो उन्होंने एक चाय का ठेला खोलने का मन बना लिया। हिमांशु के पिता चाय के ठेले पर चाय बेचा करते थे। पिता की कमाई इतनी नहीं थी कि वो हिमांशु को वो सब सुविधाएं दे सकें जिन्हें पाकर हिमांशु अपने करियर में काफी आगे बढ़ सकता था, लेकिन हिमांशु अपने पिता की मजबूरी समझता था। जब वो ये देखता था कि पिता के ठेले पर आकर चाय पीने वाले गरीब और अनपढ़ लोग उंगलियों पर पैसा भी नहीं गिन पाते हैं, तो हिमांशु ने ये जाना कि पढ़ाई का मोल सभी के लिए कितना ज्यादा है और वो अनपढ़ लोगों की तरह अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ने देगा। पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाएगा कि हर किसी को हिमांशु पर नाज हो। पढ़ाई के लिए हिमांशु को काफी दूर जाना पड़ता था। स्कूल का रास्ता 35 किलोमीटर एक तरफ था, यानी कि रोजाना का आना जाना 70 किलोमीटर। लेकिन बावजूद इसके हिमांशु ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज स्कूल जाता और स्कूल से वापस आकर अपने पिता के ठेले पर पिता की मदद करने पहुंच जाता। अपने दोस्तों के साथ वो एक वैन में बैठकर स्कूल जाया करता था और जब कभी भी वैन उसके पिता के चाय के ठेले के पास से गुजरती थी तो वो छुप जाता था, ताकि लोगों को ये पता न चले कि उसके पिता एक चाय का ठेला चलाते हैं। लेकिन एक दिन उसके एक साथी ने उसे उसके पिता के चाय के ठेले पर देख ही लिया और इसके बाद उसके सारे दोस्तों में ये खबर फैल गई कि हिमांशु एक चाय वाले का बेटा है। हर किसी ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोग उसे चाय वाला कहने लगे। ये बात और है कि आज की डेट में अगर किसी को चाय वाला कहा जाए तो ये बड़ी नाज की बात है, लेकिन हिमांशु उस दौर के नहीं है जब चाय वाला एक अच्छा या फिर सामाजिक दृष्टि से एक बड़ा ही अच्छा प्रोफेशन माना जाता हो। खैर, हिमांशु ने इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो सिर्फ पढ़ाई की तरफ, और एक मकसद और भी था साथ के साथ कि पापा की हर कीमत पर, हर जरूरत पर मदद करनी है। हिमांशु अपने अतीत को याद करते हुए खुद बताते हैं कि एक समय था जब वो सभी लोग मिलकर घर चलाने के लिए रोजाना 400 रुपए कमा लेते थे और उस 400 रुपए में रोज के उनके खर्चे पूरे होते थे। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद हिमांशु दिल्ली आ गए। दिल्ली हिमांशु के लिए एक नया शहर था। ये पता था हिमांशु को कि दिल्ली में जिस कॉलेज में उनका एडमिशन हो रहा है, वहाँ पर बच्चों को लैंग्वेज में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हिमांशु के सपने बड़े थे, अपने साथी दोस्तों के बीच में कहीं कोई कमी न रह जाए, लिहाजा हिमांशु हर तरीके से अपने आप को लायक बनाना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी थी अंग्रेजी लैंग्वेज, जो हिमांशु को नहीं आती थी। हिमांशु अपनी इस कमी को किसी पर भी जाहिर नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए कॉलेज ज्वाइन करने से पहले वो अपनी अंग्रेजी में सुधार करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने इसके लिए चुना इंग्लिश फिल्म्स को।
और उस समय में इंग्लिश फिल्म्स की डीवीडी खरीदकर वो इंग्लिश फिल्म्स देखते थे ताकि उनकी अंग्रेजी मजबूत हो जाए। साथ ही साथ वो उस समय अपने पापा के 2G कनेक्शन वाले फोन पर उन कॉलेजेस की तलाश करते थे जहाँ पर वो एडमिशन ले सके। आखिरकार उन्होंने बोर्ड में जब अच्छे नंबर स्कोर किए तो फाइनली उन्होंने अपने लिए एक बेहतरीन कॉलेज भी ढूंढ ही लिया, और ये कॉलेज था दिल्ली का हिंदू कॉलेज, जहाँ पर हिमांशु गुप्ता ने एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन के बाद हिमांशु दिल्ली पहुंचे, लेकिन पैसों की कमी ने उन्हें यहाँ भी तंग किया। अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए ही उन्हें पैसों की कमी थी, तो यूपीएससी की तैयारी की कोचिंग के पैसे कहाँ से आए। लिहाजा हिमांशु ने ये ठान लिया कि वो बिना कोचिंग के ही यूपीएससी की तैयारी करेंगे, और उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन अपने पहले ही अटेम्प्ट में हिमांशु फेल हो गए। लेकिन हिमांशु ने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एमफिल के लिए एडमिशन कराया। साल 2019 में जब हिमांशु ने अपनी एमफिल की थीसिस पूरी करी तो उसके 1 महीने बाद ही यूपीएससी का जो एग्जाम उन्होंने साल 2018 में दिया था, उसका रिजल्ट 2019 में अप्रैल के महीने में आ गया, और इसमें उन्हें मिली 304 नंबर की रैंक। हिमांशु के पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद ये उनका दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें वो पास हो गए। हिमांशु और उनके परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर थी। ये न सिर्फ हिमांशु बल्कि उनके पूरे परिवार का एक ऐसा सपना था जिसके लिए वो बचपन से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर कोई ये जानता था कि हिमांशु पढ़ाई में बहुत अच्छा है, और अगर वो अपनी पढ़ाई को इतनी ही शिद्दत से करता रहा और एग्जाम की प्रिपरेशन करके एग्जाम्स अटेम्प्ट करता रहा तो एक न एक दिन उसे अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। यूपीएससी के इस एग्जाम को पास करने के बाद हिमांशु का सिलेक्शन IRTS के लिए हुआ, लेकिन हिमांशु इससे संतुष्ट नहीं था। इसके बाद भी हिमांशु ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। पैसों की समस्या ने उन्हें हमेशा परेशान किया, लेकिन हिमांशु ने हार नहीं मानी। उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, पेड ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दिए, और जहाँ कहीं से भी पॉसिबल हो स्कॉलरशिप के एग्जाम्स देकर स्कॉलरशिप के पैसों पर अपने खर्चे निकालने शुरू कर दिए। लेकिन हिमांशु की जिंदगी में अभी एक और बहुत बड़ी घटना होनी बाकी थी, और वो घटना हुई साल 2020 में, जब हिमांशु ने यूपीएससी की CSC की परीक्षा पास की और ऑल इंडिया में 139वीं रैंक पाई। लेकिन ये हिमांशु गुप्ता का यूपीएससी का 3rd अटेम्प्ट था। इससे पिछले साल 2019 के यूपीएससी अटेम्प्ट में उन्होंने एक बार फिर से यूपीएससी एग्जाम पास किया, और इस बार उनका सिलेक्शन IPS ऑफिसर के लिए हुआ। हिमांशु IRTS और IPS के सिलेक्शन से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका एम सिर्फ और सिर्फ IAS ऑफिसर बनने का था। लिहाजा उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी तब आई जब उन्होंने फाइनली अपने इस तीसरे अटेम्प्ट के जरिए IAS ऑफिसर का पद पा ही लिया। हिमांशु गुप्ता ने न सिर्फ IAS की ट्रेनिंग ली, बल्कि IAS की ट्रेनिंग से पहले उन्होंने IPS की ट्रेनिंग भी ली, और इस तरह से न सिर्फ अपने बल्कि अपने पूरे परिवार के सभी सपनों को आखिरकार पूरा करके ही दिखाया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको IAS ऑफिसर हिमांशु गुप्ता की कहानी बताई। वीडियो वाकई आपको काफी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।